स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। आज तारीख है 3 नवंबर 2025, दिन सोमवार। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार ने भारी मानसून के कारण क्षतिग्रस्त 50,000 से अधिक सरकारी संरचनाओं के मरम्मत के लिए 1,012 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्य में निजी स्लीपर बस ऑपरेटरों ने हड़ताल शुरू की है। करीब 12,000 सेवाएं बंद हुईं। यात्रियों को परेशानी हो रही है। जैसलमेर जिले में एक व्यापारी की हत्या का मामला सुलझा। 2 आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार। लगभग 9.2 लाख रुपए नकद बरामद। मौसम में बदलाव। राजस्थान में बारिश लगभग थम गई थी, लेकिन आगामी 3 से 4 नवंबर से 17 जिलों में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रोजगार भर्ती की दिशा में। राज्य में रोजगार समाचार व नई भर्तियों की घोषणाएं जारी हैं। युवाओं के लिए अवसर बन रहे हैं। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक वर्ष में 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। पश्चिमी सीमा इलाकों में एक्सरसाइज त्रिशूल नामक 3 सेना सेवाओं की संयुक्त अभ्यास चल रही है। 30,000 से अधिक जवान और कई एयर नौसैनिक इकाइयां भाग ले रही हैं। जयपुर प्रशासन ने बताया कि राजस्थान ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में 11 राष्ट्रीय योजनाओं में पहला स्थान हासिल किया है। रोजगार भर्ती की दिशा में। राज्य में रोजगार समाचार व नई भर्तियों की घोषणाएं जारी हैं। युवाओं के लिए अवसर बन रहे हैं। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में इस शैक्षणिक वर्ष में 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। बाल श्रम पर रोक। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में काम पर रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्रमिकों की अधिकतम दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। साथ ही तिमाही ओवरटाइम की सीमा भी 14 घंटे तक बढ़ाई गई है। दुकानों को बंद करने का समय। पूरे राजस्थान में रात 11 बजे के बाद दुकानों को बंद करने की सख्ती बरती जाएगी। यह अपराधों को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। पारिवारिक पेंशन नियम में बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन के नियमों में संशोधन किया गया है। अब दिव्यांग पुत्र पुत्री की वैवाहिक स्थिति उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी, बशर्ते उनकी आय एक निश्चित सीमा से कम हो। किसानों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति वर्ष किए जाने की घोषणा की गई है। अब बैंक खाता धारक एक के बजाय अधिकतम 4 नॉमिनी तक नियुक्त कर सकेंगे। यह नियम बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया जा रहा है, जिससे दावेदारों को राशि प्राप्त करने में आसानी होगी। आधार कार्ड को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने के लिए नई फीस और प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे इसकी सेवाओं का तरीका बदल जाएगा। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर, सीएनजी और एटीएफ हवाई ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती है, जिसमें बदलाव की संभावना रहती है। अनसिक्योर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मासिक फाइनेंस चार्ज में बदलाव होगा। साथ ही 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल, बिजली, पानी, गैस के भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। टीआरएआई के नए दूरसंचार नियम लागू होंगे, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम और फर्जी मैसेज भेजने वाले संदिग्ध नंबरों की पहचान कर उन्हें तुरंत ब्लॉक करना होगा।